फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में आपका दोस्त आर के मौर्य आपका स्वागत करता है। दोस्तों, इसके पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी कि यदि आपको सेक्शन 61 में स्क्रूटनी का यदि नोटिस मिला हुआ है, जैसे कि आपका रिटर्न जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी में चला गया, उसके लिए टैक्स ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा है, तो उसके बारे में हमने कई सारे रूल्स देखे थे उसमें कि किस तरीके से नोटिस भेजा जाता है, किस किस सिचुएशन में नोटिस भेजा जाता है, और नोटिस को रिप्लाई करने की क्या ड्यू डेट होती है, उसमें कितने दिन के अंदर भेजना होता है नोटिस की रिप्लाई, और यदि आप नहीं भेजते नोटिस की रिप्लाई तो उस केस में क्या एक्शंस लिया जाता है। उस तमाम बातों को हमने उसमें सीखा था। आज के इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं कि आपको नोटिस की रिप्लाई या फिर नोटिस को आपको देखना है तो आप किस तरीके से जीएसटी पोर्टल पे देख सकते हैं, और देखने के बाद आप किस तरीके से उसकी रिप्लाई दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो नोटिस भेजा जाता है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, वो फॉर्म जीएसटी ASMT 10 में भेजा जाता है, जो कि मेरा टॉपिक है। ASMT 10 में कोई टैक्स ऑफिसर, जीएसटी का टैक्स ऑफिसर ASMT 10 में नोटिस भेजता है ताकि वो आपको जीएसटी रिटर्न में जो भी डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, जो कमियां मिली हैं, उसके बारे में आपको इंटीमेट कर सके, आपको बता सके। क्योंकि जब आपका जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी में जाता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि उस जीएसटी रिटर्न में जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहे GSTR 1 में हो, GSTR 3B में हो या GSTR 2B में हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी हुई है वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक सही है। यदि उसमें कोई गलती पाई जाती है तो आपको जीएसटी ऑफिसर इंटीमेट करता है नोटिस भेज करके, जो कि जीएसटी ASMT 10 में भेजता है। अब जीएसटी ASMT 10 में जो नोटिस आपको मिलती है उसकी रिप्लाई मैंने आपको पहले बताया था कि 30 दिन के अंदर आपको उसकी रिप्लाई भेजनी पड़ती है। तो रिप्लाई देने के लिए फ्रेंड्स आपके पास दो प्रकार के सिनारियो, एक टैक्स ऑफिसर, एक टैक्स पेयर के सामने दो तरीके की सिनारियो अराइज होती है यदि उस नोटिस का रिप्लाई यदि उसे भेजना है। तो पहली सिनारियो ये है कि नोटिस में टैक्स पे जो प्रॉपर ऑफिसर या टैक्स ऑफिसर है, नोटिस में वो डिस्क्रिपेंसीज बताता है, यानी कमियां बताता है कि किस मंथ के जीएसटी रिटर्न में ये कमी पाई गई है और क्या क्या कमियां पाई गई हैं वो भी आपको बताता है। तो कमियों को देखने के लिए देखिए, डिस्क्रिपेंसीज तीन प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज होती है, ठीक है, जिसको कि फॉर्म जीएसटी ASMT 10 में रिपोर्ट किया जाता है, यानी नोटिस भेजा जाता है। पहली डिस्क्रिपेंसी हो सकती है कि डिफरेंस बिटवीन द टैक्स लायबिलिटी रिपोर्टेड इन GSTR 1 एंड GSTR 3B। GSTR 1 में जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई यानी जो माल बेचते हैं आप, उसको आप रिपोर्ट करते हैं, तो जो टैक्स लायबिलिटी GSTR 1 में है और GSTR 3B में जो पेमेंट की गई, दोनों में डिफरेंस होता है, तो आपको नोटिस भेजता है। डिफरेंस बिटवीन, सेकेंड है कि डिफरेंस बिटवीन द टैक्स लायबिलिटी एज पर ई-वे बिल और GSTR 3B। ई-वे बिल भी एक तरीके का GSTR 1 ही की तरह होता है, क्योंकि उसमें भी GSTR 1 की सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो ई-वे बिल में जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है और GSTR 3B में जो पेमेंट की है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। थर्ड डिस्क्रिपेंसी ये हो सकती है कि जो GSTR 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है और जो GSTR 3B में जो आपने क्लेम कर रखा है, दोनों में डिफरेंस यदि होगा तो आपको नोटिस भेज करके आपसे रिप्लाई मंगाया जा सकता है। तो ये तीन प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है। तो नोटिस जब आपके पास आता है तो इस डिस्क्रिपेंसीज के बारे में आपको मतलब बताया जाता है और आपसे रिप्लाई मांगा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ASMT 10 में जो टैक्स ऑफिसर है वो आपका टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब कुछ उसमें लिख करके आपको भेज देता है कि आपका इतना बना है, आपको पेमेंट करना है, ठीक है, और आपको यदि कोई रिप्लाई देनी है इसकी तो आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो दो सिनारियो देखिए अराइज हो सकता है। पहला ये सकता है कि द टैक्स पेयर एग्रीज विद द डिस्क्रिपेंसीज मेंशन इन जीएसटी फॉर्म ASMT 10। ASMT 10 में जो भी डिस्क्रिपेंसीज टैक्स ऑफिसर रिपोर्ट करिए, उससे टैक्स ऑफिस जो टैक्स पेयर यदि एग्री करता है, सहमत होता है, तो उस केस में वो क्या करेगा कि ASMT 11 में वो प्रॉपर ऑफिसर को यानी टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि मैं इससे सहमत हूँ और मैंने इसका पेमेंट जो है इंटरेस्ट के साथ और पेनाल्टी के साथ मैंने इसका इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है, ठीक है। यदि वो एग्री करेगा तो इसका पेमेंट वो कर देगा, ठीक है, टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट वो
कर देगा और प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा ASMT 11 में। सेकेंड सिनारियो हो सकता है कि द टैक्स पेयर डज नॉट एग्री विद द डिस्क्रिपेंसी मेंशन इन GST फॉर्म ASMT 10। ASMT 10 में जो भी डिस्क्रिपेंसी दी गई है उसके लिए जो टैक्स पेयर है वो उससे एग्री नहीं करता है, तो उसका रीजन देता है। रीजन दे करके वो एक्सप्लेन करता है प्रॉपर ऑफिसर को कि किस रीजन से मैं इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें देखिए एक एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ASMT 10 में आपको नोटिस प्रॉपर ऑफिसर ने इशू करा कि आपके GSTR 1 और GSTR 3B में जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है, कुछ कमियां मिली है। तो उसके लिए क्या करेगा टैक्स पेयर की, सबसे पहले वो ये देखेगा कि किस रीजन से, किसके वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि वेयर इन द टैक्स लायबिलिटी रिपोर्टेड इन GSTR 1 इज मोर देन द टैक्स लायबिलिटी पेड इन GSTR 3B। 3B में जो आपने टैक्स पे किया है वो GSTR 1 में जो रिपोर्ट की गई टैक्स लायबिलिटी उससे कम आपने पे किया है। तो ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कि डिफरेंसेस आ रहा है। तो अब क्या करेगा, यदि उसको ये दिख जाता है तो वो उस महीने का यानी कि उस मंथ का वो क्या करता है, इनवॉइस खोजता है, या फिर टैक्स पेयर क्या करता है उस मंथ को आइडेंटिफाई करता है जिसमें कि ये डिफरेंसेस GSTR 1 और GSTR 3B में पाए गए हैं, और साथ में उस इनवॉइसेस को भी वो खोजता है जो कि GSTR 1 में रिपोर्ट की गई है और जिसका कि पेमेंट GSTR 3B में नहीं हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए वो एक्सप्लेनेशन देता है प्रॉपर ऑफिसर को कि किस रीजन से इसका पेमेंट नहीं हो पाया GSTR 3B में। तो वो क्या करता है कि उसका पेमेंट उसको करने के लिए लायबल हो जाता है, उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इफ द टैक्स ऑन मिसिंग इनवॉइसेस हैव बीन पेड सब्सिक्वेंटली देन द शेयर द वर्किंग्स एक्सप्लेनेशन द सेम। और यदि मान लीजिए कि टैक्स पेयर ने नोटिस आने से पहले यदि उसको इनवॉइस मिल गई और उसका पेमेंट यदि वो कर दिया है तो वो क्या करता है, उसका वर्किंग और साथ में एक्सप्लेनेशन दोनों ही प्रूफ के साथ वो भेजता है कि हाँ मैं डिस्क्रिपेंसी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन इसका पेमेंट हमने कर दिया। तो ASMT 11 में ही अपनी रिप्लाई एक टैक्स पेयर GST फॉर्म GST ASMT 10 के नोटिस का वो भेजता है और उसको एग्री यदि करता है तो भी भेजेगा, नहीं करेगा तो भी भेजेगा। तो फ्रेंड्स ये दो तरीके से दो सिनारियों में रिप्लाई होती है नोटिस की। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप GST के पोर्टल पे आप ASMT 10 यानी नोटिस ASMT 10 में देख सकते हैं और उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो स्क्रूटनी की नोटिस देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज वाले टैब में आएंगे। सर्विसेज में आने के बाद यूज़र सर्विसेज पे आप आ जाएंगे। यूज़र सर्विसेज में आने के बाद आपको व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स पे आपको क्लिक करना है। व्यू एडिशनल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड देखिए ओपन हो जाएगा। इसमें कई तरीके के टाइप्स के नोटिस और ऑर्डर्स यहाँ पे देखिए भेजी गई हैं, जिसमें कि हम स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, यानी कि रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए जो नोटिस भेजी जाती है वो आपको यहाँ दिखेगी और से ASMT 10 में यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रेफरेंस आईडी और इशुएंस का डेट, और यहाँ पे एक्शन लिखा है व्यू, यानी इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिस दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप जब नोटिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये 3 प्रकार के यहाँ पे टैब दिखेंगे, नोटिस का, रिप्लाईज का, ऑर्डर्स का। तो आप नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिस का डिटेल यहाँ पे दिखेगा कि डेट कब है, इस डेट को इशू किया गया है, और ड्यू डेट टू रिप्लाई, किस डेट को आपको रिप्लाई देना है। तो 30 दिन के अंदर इसकी रिप्लाई देखिए देनी पड़ती है। ठीक है, इस सिनारियो में मतलब पहले ही मांगा गया है, हमें लगता है कि 26 दिन का इनको डेट दिया गया है। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई देनी पड़ती है। पहले 25 दिन होता था लेकिन अब ये डेट बढ़ गया है। अब इसके बाद सेक्शन भी देखिए दिया हुआ है पर्सनल हियरिंग। इस सेक्शन 61 में जो स्क्रूटनी के लिए जो नोटिस भेजी जाती है उसकी कोई पर्सनल हियरिंग नहीं होती है। और यहाँ पे अटैचमेंट किया गया, यानी जो नोटिस ASMT 10 का जो नोटिस है यहाँ अटैच किया गया। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है, यदि आप देखना चाहते हैं तो इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब आपको इस नोटिस की रिप्लाई आपको देनी है, तो आप ये रिप्लाईज वाले टैब पे क्लिक करेंगे, रिप्लाईज वाले पे। तो रिप्लाईज वाले पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से रिप्लाई आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए
टाइप हो जाएगा नोटिस, और डेट ऑफ शो कॉज नोटिस यानी जिस डेट को नोटिस आपको मिली थी, रेफरेंस नंबर, यहाँ रिप्लाई आप देंगे कि किसके वजह से ये जो डिस्क्रिपेंसीज आपको रिपोर्ट की गई है नोटिस में, तो उसके लिए आप क्या रिप्लाई देंगे, ठीक है, किसके वजह से ये डिस्क्रिपेंसी हुई है वो आप देंगे। और साथ में यदि आपने अमाउंट को एडमिट किया है, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी डिस्क्रिपेंसी हुई है टैक्स लायबिलिटी की, तो उसको आप एडमिट करते हैं, तो किस पीरियड का है, वो कहाँ से कहाँ तक का है, उसको आप एडमिट करेंगे तो यहाँ डिटेल आपको देना पड़ेगा, और आपने उसका क्या एक्शन लिया, ठीक है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। और टैक्स का पेमेंट आपने कर दिया है तो यहाँ पे टैक्स का अमाउंट डालेंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ होगा तो उसका भी डालेंगे, और यहाँ पे आप प्रूफ के तौर पे अटैचमेंट करेंगे, यानी जिस तरीके से भी आपने टैक्स का पेमेंट किया होगा वो इनवाइस, जिस मंथ की वो इनवाइस जिसमें की डिस्क्रिपेंसी आई है, वो इस इनवाइस का डिटेल, और साथ में आपने चालान का डिटेल, और आपने डीआरसी के थ्रू पेमेंट किया तो उसका डिटेल, ये सारा डिटेल आप अटैच करेंगे, और यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराएंगे अपना ऑथराइज सिग्नेटरी और प्लेस डाल करके। तो इस तरीके से डालने के बाद आप फाइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्शंस वगैरह लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ASMT 11 में आपका जो नोटिस की रिप्लाई है वो फॉर्म ASMT 11 में सबमिट की जाएगी, यदि आपने एक्सेप्ट किया हुआ है तब, ठीक है। लेकिन यदि आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट नहीं करी, ठीक है, और आप जो है उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, कुछ रीजन देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको ASMT 11 में ही देना पड़ेगा, ठीक है। और आपने तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करी लेकिन टैक्स का जो पेमेंट है आपने अभी पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो आप उसका भी पेमेंट DRC के थ्रू आप कर सकते हैं, DRC के थ्रू GST पोर्टल पे आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। और आप GSTR 1 में आप जो है जो जिस मंथ की इनवाइस आपकी छुटी हुई है, मतलब GSTR 3B में तो आपका पेमेंट कम हुआ है, लेकिन 1 में आपका पेमेंट जो इनवाइस का है वो आपका उसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि इनवाइस अपलोड ही नहीं किया जाता है, तो उस केस में आप इनवाइस अपलोड कर सकते हैं, डेबिट नोट डाल सकते हैं, या इनवाइस जो अपलोडेड है उसको अमेंड किया जा सकता है, डेबिट नोट अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और उसका जो पेमेंट है आप GSTR 3B में भी कर सकते हैं। जब आप GSTR 3B फाइल करने जाएंगे तो उस टाइम पे भी आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप DRC 03 में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ASMT 11 में अपना रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा डिटेल जो हमने ऊपर अभी डिस्कस करा था आपको अटैचमेंट करना है। तो जब आप रिप्लाई जब करते हैं तो उस केस में आपको इस तरीके का देखिए फॉर्मेट ओपन होकर के आता है, फॉर्म GST ASMT 11 रिप्लाई टू द नोटिस, यहाँ पे सारी डिटेल आएगी, आने के बाद आप उसको फाइल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब आप सक्सेसफुली जब सबमिट करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो आप DSC के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, EBC के थ्रू भी कर सकते हैं। बाद में आपका जो रिप्लाई है सक्सेसफुली जब सेंड होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। अब फ्रेंड क्या होता है कि जब टैक्स पेयर अपनी रिप्लाई सबमिट करता है, तो यदि मान लीजिए उसने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लिया और टैक्स का पेमेंट कर दिया, या फिर उसे पेमेंट करना है तो कर सकता है बाद में DRC 03 के तहत। तो यदि पेमेंट कर देता है तो टैक्स ऑफिसर उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन यदि वो कोई रीजन देता है, यानी डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके लिए कोई रीजन एक्सप्लेन करता है, यदि वो रीजन सेटिस्फैक्ट्री होता है तो प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन यदि सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो प्रॉपर ऑफिसर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर निकालता है। तो जब ऑर्डर निकालेगा तो ऑर्डर को भी आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ से जब आप जाएंगे तो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर भी दिखने लगेगा, ठीक है। यदि आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स यदि जो टैक्स ऑफिसर ने चलाई है, या जैसे कि मान लीजिए कि वो हमने पिछले वीडियो में ये लर्न किया था कि वो आपके अगेंस्ट में ऑडिट करा सकता है, या किसी भी स्पेशल ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या फिर इंस्पेक्शन सर्च सीजर कर सकता है। तो जो भी वो लिएगा, एक्शन लिया रहेगा, उसका ऑर्डर आपको यहाँ दिखेगा और उसका अटैचमेंट भी आपको दिखेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप GST के पोर्टल पे अपना सारा नोटिस का डिटेल देख सकते हैं, उसकी रिप्लाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।